जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय सन्यासी बाबा की जय हो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कल इस वीडियो में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं, जो कि बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं और परेशान रहते हैं, उनकी मनोकामना नहीं पूर्ण होती है। तो देखिए, पूजा भगवान पर भरोसा करना पड़ता है। भरोसा के जब आप करेंगे तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आज हम एक उपाय बताने वाले हैं। एक हमारी बहन का कमेंट था, तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ क्यों ना हम शेयर करें। उन्होंने बताया कि हमारी पड़ोस में एक लेडीज़ थी जो बहुत ज़्यादा परेशान थी, और उनके ऊपर एक इतना बड़ा संकट आ गया कि उनकी शादी हुई थी और उनके जो मायके में थे वहाँ पे कोई भी नहीं था, और जहाँ पे उनकी शादी हुई वहाँ पर भी उनका रिश्ता टूट गया और उनको घर से बेघर कर दिया गया। तो वो अपने घर, ना तो उनका कोई घर बचा था, ना मायका ना ससुराल, तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, और उनके पास कहीं भी कोई भी रहने की जगह नहीं थी, और 2 बच्चे भी थे, और पति ने, हस्बैंड जो था वो दूसरी शादी कर चुका था। इस वजह से उसको कहीं भी कोई भी ठिकाना नहीं था, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये हमारे पड़ोस में एक लेडीज के साथ ऐसा हुआ, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो हमसे रहा नहीं गया, तो हमने उसको बोला कि आप मंदिर में जाइए और भगवान जी से प्रार्थना करिए और इस एक मंत्र का जाप करिए। वो मंत्र कौन सा था वो मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, कि वो एक ऐसा पावरफुल, हनुमान चालीसा में ही इस मंत्र का उल्लेखन किया गया है। तो मैं वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, वीडियो के अंत में इस मंत्र का भी मैं बताऊंगी कि वो कितना पावरफुल मंत्र था, जिसके करने से उसका सारा परिवार सुखमय, और उसी दिन से ही उसको उसी दिन से ही उसको सहायता मिली, और उसके सारे संकटों का संकट भी दूर हो गए, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। 100% कोई उम्मीद नहीं थी, वो कार्य उसका संभव हुआ उस एक मंत्र से। तो हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की अर्चना करने वाले व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे संकट आए, चाहे जितना भी संकट हो, हनुमान जी जरूर हरते हैं और वो हमेशा कृपा करते हैं। तो आप लोग भरोसा जरूर करिएगा। और जब भरोसा नहीं करते हैं, होता क्या है कि आप लोग पूजा करते रहते हैं और आपका मन एकाग्र नहीं होता है, और आप उनके ऊपर संदेह करते रहते हैं कि पता नहीं कार्य करेंगे, कार्य हमारा पूर्ण होगा या नहीं। हम आपका एक निजी अनुभव बताना चाहते हैं कि जब भी आप कोई कार्य भगवान जी के चरणों में रखते हैं कि हे प्रभु, आपको देखना है, आपको करना है, इसको आपको पार लगाना है, ऐसे बोल करने से हनुमान जी जरूर कृपा करते हैं, और उनके ऊपर छोड़ देने के बाद आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, और अपना कार्य करते रहना होता है। तभी वो आपको पता भी नहीं चलता है और कार्य पूर्ण हो जाता है। जब आप संदेह में रहते हैं कि हनुमान जी नहीं पूर्ण करेंगे, तो हम फिर दूसरे देवता की पूजा करेंगे, तो कभी नहीं पूर्ण होता है। आप उन पर भरोसा करिए, कोई भी देवता हो। देखिए, हनुमान जी भोलेनाथ का ही अवतार हैं, सभी देवता एक हैं, और हनुमान जी की पूजा जो भी कर रहा है, हनुमान जी के जो भक्त हैं, उनसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप उन पर भरोसा करिए। एक बार भरोसा करके देखिए। हमारे साथ, हम अपना निजी अनुभव बता रहे हैं कि हमारे साथ हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिली कि देखते हैं तुम्हारे हनुमान जी, तुम्हारे बालाजी क्या करते हैं, तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, ये वो फलाना ढमका ना। मैंने बहुत सारी बातें सुनी, मगर मेरा जो मन है, मेरी जो आत्मा है, वो हमेशा भगवान के चरणों में है, और उन पर पूर्ण भरोसा है कि वो जो भी कार्य करते हैं वो हमारे लिए उचित होता है। अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, तो हो सकता है कि वो किसी बड़े संकट से हमें बचा लिए हैं। तो हम कभी भी उन पर संदेह नहीं करते हैं, हम भगवान पर पूर्ण भरोसा करते हैं और हमेशा करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर पूजा करते हैं तो उन पे भरोसा करिए। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ संकट नहीं होंगे। संकट आएंगे, मगर संकटों से लड़ने की क्षमता, संकटों से लड़ने का साहस जो देते हैं, वो हनुमान जी हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन है वो, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुखई। कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज हैं, बालाजी सरकार। जो भी उनके चरण पकड़ लेता है, उसको वापस मुड़कर नहीं देखना है, उसकी कभी भी वापसी नहीं हो सकती है।
कि वो पीछे मुड़कर देखे। अगर उन पर भरोसा कर रहा है और एकाग्र होकर, देखिए हनुमान जी की पूजा करने से ही सारे देवताओं की पूजा हो मान्य हो जाती है। आप कभी भी दुविधा में भी ना रहना कि हम इनकी पूजा कर रहे हैं तो उनकी वो रही जा रहे हैं। हमारे पूजा मंदिर में आपने देखा होगा सारे देवी देवता हैं, हम सबको धूप दीप दिखाते हैं, मगर हमारा जो मन है, हमारा जो सच्चा दिल है, वो हनुमान जी के चरणों में ही लगता है। और हम एक ही दीपक जलाते हैं, ना कि हम 4 दीपक प्रज्वलित करते हैं एक एक देवताओं के पास, नहीं, हम एक ही दीपक प्रज्वलित करते हैं और हनुमान जी के चरणों में, उनकी पूजा करने से ही सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। जब आप हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगाते हैं तो किसी भी देवता, हो सकता है कि आपके इष्ट देवता, आपकी कुल देवी हो, आपके कुल देवता कोई और हो, मगर अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो कुल देवता कोई भी हो, वो पूजा जरूर स्वीकार कर लेते हैं और हनुमान जी उनके चरणों में उनसे गुहार लगा देते हैं कि आपको इस कार्य को पूर्ण करना है। हमारी कुल देवी माता रानी है, मगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं और हमारा माता रानी से जो भी कार्य होता है वो हनुमान जी जरूर पूर्ण कराते हैं। क्योंकि हमने बहुत सारी अर्जियां लगाई, हमारा जो अर्जियां हैं सभी अर्जियां स्वीकार हुई। ना तो मुझे हनुमान जी बंदर सपने में दिखाई दिए ना कुछ, मगर गुरु जी, हमारे भगवान जी जो हैं, ये गुरु जी हैं, हम इनको गुरु जी मान लेते हैं। ना ही हमने गुरु मंत्र लिया है ना कुछ, मगर मैंने मान लिया है कि हमारे गुरुदेव भगवान यही हैं तो यही हैं और हमारे बालाजी हनुमान जी गुरुदेव भगवान हैं। तो हमें यही सपने में दिखते हैं और हमारा सारा कार्य जो है वो पूर्ण भी होता है। हम कभी भी उन पे संदेह नहीं करते हैं। बस हम ये नहीं कि हमने आज अर्जी लगाई तो हमारी अभी ही पूर्ण हो जाए, नहीं, धैर्य रखना पड़ता है। जब कोई साहस और धैर्यता से उनके चरणों में लगा रहता है तो उसका कार्य अवश्य पूर्ण होता है। मैंने 2 महीने पे 2-3 अर्जियां लगाई, हमारी सारी अर्जियां स्वीकार हुई और हमारा जो पूर्ण भरोसा है वो दृढ़ है। तो हम आप सभी को एक उपाय बताने वाले थे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और ये हनुमान चालीसा का ही उपाय है। जब बहुत ज़्यादा संकट आए, बहुत ज़्यादा संकट, वो महिला जो थी वो बहुत ज़्यादा संकट में थी, तभी उन्होंने इस मंत्र का जाप किया। ऐसे आपको हनुमान जी की पूजा करते रहना है। जब कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, अब हम क्या करें, जब सारे मार्ग बंद हो जाए, कोई भी रास्ता नजर ना आए, तो इस मंत्र का जाप करना है आपको और एक मंगलवार करना है आपको। जिस दिन आप करेंगे उसी दिन आपको आराम लग जाएगा, उसी दिन आप पे कृपा हो जाएगी। ये 100% श्योर है हम और हमारा अनुभव, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है, तभी मैं जाके आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने तो अभी तक नहीं किया क्योंकि मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट हनुमान जी की कृपा से ना आया है और ना ही आएगा, क्योंकि हम उन पर भरोसा करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा मुसीबत हो, कहीं से कोई भी रास्ता आपको नज़र ना आ रहा हो, कोई भी मार्ग आपके लिए खुला ना दिख रहा हो और आपके ऊपर पहाड़, संकटों का पहाड़ टूट गया हो, तभी इस उपाय को करना। मैं बार बार कह रही हूँ, जब आपको कहीं बहुत ज़्यादा मुसीबत, बहुत ज़्यादा संकटों का सामना करना पड़ रहा हो, जब कहीं से भी कोई भी रास्ता नज़र ना आ रहा हो, तब इस उपाय को करना है। अन्यथा अगर आप जैसे छोटी मोटी किसी भी चीज़ के लिए, आप घर में ये नहीं है, हमें वो चाहिए, जॉब चाहिए, फलाना ढमाका, तो उसके लिए आप करेंगे तो हो सकता है वो उल्टा हो जाए। क्योंकि हनुमान जी का जो ये मंत्र है, हनुमान जी को राम जी की सौगंध दी गई है, प्रभु श्री राम जी की, क्योंकि राम जी उनके अति प्रिय हैं। उनकी सौगंध, ऐसे ही राम भगवान का नाम रटने वालों का ही कार्य पूर्ण कर देते हैं। जो लोग सीताराम करते हैं उनका ही कार्य पूर्ण कर देते हैं। और जब कोई व्यक्ति उनकी सौगंध दे दे कि आपको राम जी की सौगंध है, आपको इस कार्य को करना है, तो वो क्यों नहीं करेंगे। और उनको सौगंध देना, किसी को अगर सौगंध दे देंगे तो कितनी बड़ी बात होती है, किसी को कसम देना जिसे सौगंध कहते हैं। तो उन्हें राम जी की सौगंध दी गई है। उसी मंत्र का जाप मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। जब बहुत ज़्यादा संकट हो, बहुत सारे उपाय कर चुके हों, कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा हो, तब आपको एक मंगलवार हनुमान जी के चरणों में माफ़ी मांग कर कि हे प्रभु, मुझे बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, इस वजह से मैं इस मंत्र का जाप करूँगा और आपको इस कार्य को पूर्ण करना है। प्रभु मुझे क्षमा करना, अगर मैं कोई भी अपराध कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। लेडीज हो या पुरुष, कोई भी
कर सकता है इस उपाय को। तो मैं आप सभी के साथ मंत्र का जाप जो है वो शेयर कर देती हूँ। और इस मंत्र का जाप आपको 1 मंत्र है उसको 11 बार आपको मंत्र का जाप करना है। एक ज्योति जलाना। बजरंग बाण का पाठ जब भी करते हैं ऐसे नहीं करा जाता है। कहते हैं कि बजरंग बाण का पाठ जो होता है बहुत ज़्यादा घोर संकट आने पर ही, जब चारों तरफ से रास्ते ना दिखें तभी किया जाता है। तो इस मंत्र का जाप जब भी करें जब बहुत ज़्यादा घोर संकट हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत में ही करना चाहिए, ऐसे उल्टा भी हो सकता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि आप सभी को कौन से मंत्र का जाप करना है। तो मंत्र है, जय हनुमंत संत हितकारी, सुनी लीजिए प्रभु अरज हमारी, काज विलंब न कीजिए अतुर और महासुख दीजिए। इस महामंत्र का जाप करना होता है और 2 लौंग हाथ में लेना है और उसके बाद बैठ जाना है लाल आसन पर, और मंगलवार के दिन ही करना है। और सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। अपने घर के मंदिर में हनुमान जी का चित्र रख कर इस उपाय को करना है और घोर संकट आने पर ही करना है। छोटी छोटी सी दिक्कतों में इस उपाय को नहीं करना है। आपको 2 लौंग लेनी है। उसके बाद आपको 11 मंत्र का जाप करना है। जो मंत्र आपको मैं बार बार नहीं बता सकती हूँ, इस मंत्र का जाप करना है आपको 11 बार। उसके बाद आपको 3 उतारा करना है अपने सिर से और उन लौंगों को सरसों के तेल की जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है उसमें डाल देना है और अपनी जो भी आपके संकट है उसको बोल देना है हनुमान जी के चरणों में। और 11 बार करने के बाद आपको उनके चरणों का स्पर्श करना है और वहाँ से उठ जाना है और लाल आसन पर बैठकर ही आपको इस मंत्र का जाप करना है। और इस मंत्र का जाप जब भी करेंगे जब आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा हो। तो मैं बार बार कहूँगी कि आपको तभी करना है। कौन सा मंत्र है वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। संत हितकारी, सुनी लीजिए प्रभु अरज हमारी, आतुर दौर महासुख दीजिए। इस मंत्र को आपको जाप करना है 11 बार और लौंग हाथ में लेकर तभी आपको जाप करना है और हनुमान जी के दीपक में उसको डाल देना है लौंग को और अपनी संकल्प, अपनी मनोकामना को उनके चरणों में रख देना और उनसे माफ़ी भी मांग लेना है, क्योंकि उनको सौगंध देने का मंत्र है ये। इस तरीके से आपको करना है। जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है उसका संकट पल भर में दूर हो जाता है उसी दिन। तो जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बालाजी सरकार। कमेंट बॉक्स में हनुमान जी के भक्त जय श्री राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, चिरंजीव हैं। कलयुग में जो भी हनुमान जी के चरणों को पकड़ ले रहा है, जो भी हनुमान जी की पूजा कर रहा है, उसका बेड़ा पार होना ही होना है। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। हनुमान जी के भक्त होंगे तो जरूर आप जय श्री राम लिखेंगे। और आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो ये समझिए कि आपने बिना सर्च किए, बिना ढूंढे आपके पास अगर वीडियो पहुंच रहा है तो आप पे हनुमान जी की कहीं ना कहीं कृपा है, तभी आपको उनका संदेश मिल रहा है कि इसको करिए, तभी आपका कार्य पूर्ण। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।